हेलो गाइस, स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्लेनेट में। चलिए आज शुरुआत करते हैं हम यूजीसी नेट के पेपर्स की। पेपर 1 डिस्कस करेंगे और सबसे पहले आज हम दिसंबर 2004 का पेपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं जिसमें हमने लगभग 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आरसी और डीआई के जो क्वेश्चन हैं वो आप सेल्फ प्रैक्टिस से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं 36 से। आईसीटी की फुल फॉर्म पूछी गई है हमसे। आईसीटी की फुल फॉर्म रहती है जो करेक्ट होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन 37 पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। आपको जो स्टेटमेंट गलत है वो बताना है। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कंप्यूटर इज़ कैपेबल फॉर प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल सिग्नल। और ऑप्शन जो डी है कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डिजिटल एज वेल एज एनालॉग सिग्नल्स। तो ध्यान रहे इन 2 स्टेटमेंट्स में कोई एक स्टेटमेंट ही होगा जो ट्रू होगा। बाकी 2 स्टेटमेंट को भी पढ़ते हैं। कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। ऑप्शन सी एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग द डेटा। तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से क्वालिटेटिव डेटा को भी एनालिसिस किया जा सकता है और साथ ही प्रोसेसिंग के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी भी बिल्कुल करेक्ट है कि कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों सिग्नल को प्रोसेस करता है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर रहेगा, यानी नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन 38 को डिस्कस करते हैं। एप्रोप्रिएट डेफिनेशन पूछी है हमसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। आप ध्यान से चारों ऑप्शन पढ़िए और उसके बाद आप खुद एनालाइज कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। तो जो थर्ड ऑप्शन गिवन है आपको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर टू द यूज़ ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरेज, रिट्राइवल, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन ऑफ मैनी काइंड। ये हमारी बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव और बहुत ही बेस्ट डेफिनेशन रहेगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए इन 4 गिवन ऑप्शन में से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। वायरस इम्प्रूव करता है स्पीड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की, तो ये गलत है। इंटरनेट डज नॉट अलाउ द वायरस ऑफ स्प्रेड। तो इंटरनेट की वजह से स्प्रेड होता है वायरस क्योंकि सॉफ्टवेयर की वजह से आ जाता है। अगला ऑप्शन बोलता है वायरस इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये बिल्कुल सही है कि सॉफ्टवेयर जब आप प्रोग्राम एक्सचेंज करते हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तो वायरस आने के चांस रहते हैं। ऑप्शन डी है वायरस इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बल्कि ये एक सॉफ्टवेयर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर डायग्नोसिंग द डिफ़िकल्टी ऑफ अ स्टूडेंट इन लर्निंग सब्जेक्ट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस साल जैसे 2020 को हम एआई ईयर मना रहे हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के रूप में मना रहे हैं। तो ये संभव हो जाता है कि लर्नर को कहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है, ये कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। अगला ऑप्शन है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोवाइडेड अ सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी कर सकते हैं अगर आपने सॉफ्टवेयर अवेलेबल है आपके कंप्यूटर में उस तरह का। ऑप्शन सी बोलता है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को एक साथ देते हो उन सभी को हम जो कंबाइंड रूप में प्रोग्राम बोलते हैं। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो अब आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जो तीनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन 41 ग्लोबल वार्मिंग ड्यूरिंग विंटर कहाँ ज़्यादा रहती है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहाँ सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग रहेगी। अगला क्वेश्चन इन द स्टडी ऑफ मैन इन्वायरमेंट। अब एक स्टडी कर रहे हैं मैन की इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन की, उसमें एक स्टेटमेंट अब फाइंड करते हैं द ह्यूमन आर स्लोली द प्रोडक्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट। कि ह्यूमन है वो सोलली यानी एक सिंगल प्रोडक्ट है उस इन्वायरमेंट का। ये एक ओपिनियन है, ये एक प्रेजुडिस है, ये एक फैक्ट है या फिर एक वाइडली एक्सेप्टेड फिनोमिना है, आपको ये बताना है।
तो यहाँ हम बात करें कि ह्यूमन एकमात्र प्रोडक्ट है इन्वायरमेंट का, ये एक फैक्ट हम अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है, एक एनालिसिस मैन इन्वायरमेंट के रिलेशन के बारे में बताता है। प्रैग्मैटिक पॉसिबल इम्प्लाइज दैट, तो प्रैग्मैटिक जो पॉसिबिलिज्म है उसका क्या डिफाइन कर रहा है? देयर इज़ नो लिमिट ऑफ फॉर मैन टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज ऑफ, क्या कोई लिमिट नहीं है कि मैन ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं नेचुरल उनको यूज़ करता जाए? तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। देयर आर लिमिटेड पॉसिबिलिटी टू एक्सप्लोर अर्थ रिसोर्सेज, पॉसिबिलिटी लिमिटेड नहीं है रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने की। आप एक्सप्लोर अनलिमिटेड कर सकते हो, बट उसका यूज़ लिमिटेशन में किया जाए तो वो ज़्यादा टाइम तक यूज़ हो पाएंगे। थर्ड ऑप्शन बोलता है द मैन हैज़ टू वॉच एंड एक्सेस द सिचुएशन एंड देन गो अहेड विथ रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कि पहले एक मैन सिचुएशन को देखेगा, उसको एक्सेस करेगा, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो यूटिलाइजेशन करेगा रिसोर्सेज का। ये बिल्कुल सही है। अगला बात करता है द मैन हैज़ टू कीप इन माइंड, इंसान को अपने दिमाग में क्या रखना चाहिए? ओनली हिज बेसिक नीड वाइल प्लानिंग टू हार्नेस एंड द पोटेंशियल ऑफ रिसोर्स। केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकते, हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको पोटेंशियल सेव करके रखना होगा। तो यहाँ जो करेक्टली डिस्क्राइब करता है प्रैग्मैटिक पॉसिबिलिज्म, वो ऑप्शन सी डिफाइन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 44। दो कॉलम गिवन है आपको। कॉलम 1 एक्टिविटी को डिफाइन कर रहा है, कॉलम 2 नॉइज़ के लेवल को बता रहा है। आपको मैच करना है। देखो हियरिंग जो है वो मिनिमम 1 डेसिबल तक हम सुन सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए के साथ आपका सेकंड जा रहा है। ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। बाकी मैच करके देख लेते हैं। विस्परिंग मतलब फुसफुसाना, ये आपका मैच हो रहा है 30 डेसिबल के साथ। फिर अगली बात है इन्फ्रेंस विथ स्लीप, जब हम सोते हैं उस समय 30 to 50 डेसिबल की आवाज़ होती है, और नॉर्मल जब हम बातचीत करते हैं तो 60 डेसिबल की नॉइज़ की स्पीड जो है उसका रहता है डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, यानी कि करेक्ट पिछले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा है द मैक्सिमम लॉस ऑफ अ फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया कॉज बाय, किसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट की लैंड को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है? ऑप्शंस गिवन है। करेक्ट ऑप्शन रहेगा रिवर वैली प्रोजेक्ट की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है इंडिया के फॉरेस्ट को। अगला क्वेश्चन, विच ईयर यूजीसी वाज एस्टेब्लिशमेंट, तो यूजीसी का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1953 रहेगा। एक्ट 1956 में आया था। अनदर नेम ऑफ बेसिक एजुकेशन और नई तालीम का दूसरा नाम हमें बताना है, तो इसका वृद्धा एजुकेशन प्लान, जो कि महात्मा गांधी जी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, नई तालीम। अगला 48 नंबर क्वेश्चन पूछता है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय, जो पॉपुलर किया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज को, तो वो पॉपुलर किसने किया? ऑप्शंस गिवन है। करेक्ट आंसर रहेगा BR मेहता कमेटी 1957 ये कंसेप्ट लेके आई थी। अगला क्वेश्चन, इन इंडिया अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल और रीजनल पार्टी बाय, तो जो पार्टी है उसको नेशनल और रीजनल पार्टी, ऑप्शन बताना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, लॉ मिनिस्ट्री इन कॉन्सलेशन विथ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन पार्लियामेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द स्टेट लेजिस्लेशन। तो हमें बताना है कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज कौन करता है कि ये नेशनल है, रीजनल पार्टी है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे डिफाइन करता है। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डेवलपिंग कंट्री, कि गवर्नमेंट का रोल क्या होता है एक डेवलपिंग कंट्री में? इकोनॉमिक को प्लान करना, रेज एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल, प्राइवेटाइजेशन करना, इमर्जेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर। आंसर रहेगा इकोनॉमिक प्लान भी बनाना और इमर्जेंस करना पब्लिक के वेलफेयर को। प्राइवेटाइजेशन हमारा कोई मोटिव नहीं होता, ये एक हेल्पिंग नहीं जो हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, और एक्सपेक्टेशन बढ़ाना भी कोई गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट नहीं होता।
अभी हम 2004 के पेपर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट को इम्प्रूवमेंट मिल सके। हालांकि अभी एनटीए जो क्वेश्चन का पेपर लेवल लेके आ रहा है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है। बहुत ही सटीक, बहुत कंसेप्चुअल, बहुत ही फैक्ट वाले क्वेश्चन लेके आ रहा है। इसमें आपको बेहतर लेवल तक ले जाने के लिए हम इजी से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ेंगे। इसलिए मैं स्टार्टिंग में जो इजी पेपर आए गए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं।